नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो आज इस टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, उसके बाद फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लास्ट में एक टॉपिक और करेंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे और आपको प्रॉपर मेथड भी सिखाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न या अंश। अंश मींस पार्ट। तो पार्ट से आपको पता ही लग गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन होता है किसी चीज का पार्ट, द पार्ट ऑफ ए थिंग। किसी चीज के टुकड़े कर दो आप तो वो उसकी फ्रैक्शन हो जाती है। सपोज कीजिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है, उसका एक चौथाई भाग, ये फोर्थ पार्ट आपने तोड़ के निकाल दिया है। तो ये क्या हो गया, रोटी थी एक और उसका कौन सा पार्ट आपने निकाल दिया, चौथा भाग निकाल दिया। जितने भाग करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। क्या हो गई, फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हम मान लो हमारे पास दो रोटी है, दो का एक का फ्रैक्शन कर दिया, एक रहेगी पूरी, तो ये हो जाएगा 1 and 1/4। तो ये होता है फ्रैक्शन, यानी किसी चीज का एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में हम इसे बोलते हैं उचित भिन्न। उचित, प्रॉपर, इस शब्द अपने आप में ही इसको क्लैरिफाई कर रहा है, उचित। अब आप एक एग्जांपल से इसको समझिए। हमारे पास एक तरबूज है, एक सेब है। आप ऐसे समझिए, एक तरबूज है, एक सेब है। आपको कहा जाए इनको ऊपर नीचे रखना, तो आप कैसे रखेंगे? आप तरबूज के ऊपर सेब रखेंगे या सेब के ऊपर तरबूज रखेंगे? ऑब्वियसली आप तरबूज के ऊपर सेब रखेंगे, ठीक है। यानी नीचे बड़ी चीज, ऊपर छोटी चीज, तो क्या होगा, इसका बैलेंस बना रहेगा। इसी तरह अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो ये कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपको। बड़ी चीज नीचे, छोटी ऊपर, ताकि बैलेंस बने, इसलिए इसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, ठीक है। इसकी अपोजिट होती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। कभी कभी इसे विषम भिन्न का नाम भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उचित का उल्टा अनुचित। यानी कोई संख्या ऊपर बड़ी होगी, नीचे छोटी होगी, ऊपर बड़ी होगी, नीचे छोटी। मतलब कैसे रख दिया, नीचे रख दिया सेब और ऊपर रख दिया तरबूज, तो ये बैलेंस नहीं बनेगा। अब बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपको पता है, ये ऊपर गिरेगा और गिरेगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। गिरेगा तो ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा, इसके पीसेस हो जाएंगे छोटे छोटे, है ना। और ये हमारा एप्पल एज इट इज है, और इसके हो गए पीसेस, और छोटा मोटा पीस उसके ऊपर भी रह जाएगा, है ना। तो अब ये चेंज होके बन गई है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमारी थर्ड टाइप की फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आपको क्लियर हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, ऊपर बड़ी चीज और नीचे हो गई थी छोटी, तो उससे क्या हुआ, ऊपर वाले के हो गए पार्ट, टुकड़े हो गए, ऊपर वाले के हो गए पार्ट, और ऊपर बच गया छोटा और नीचे हो गया बड़ा। यानी तरबूज का कोई छोटा सा पीस ऊपर रह गया और बाकी बिखरा हुआ तरबूज नीचे आ गया। तो इस तरह से ये बन गई मिक्स फ्रैक्शन। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, मिक्स्ड क्या होती है। अगर आपको एग्जांपल दिए जाए तो मुझे लगता है कि आप आराम से पता लगा लेंगे कि प्रॉपर क्या होती है, मिक्स्ड क्या होती है और इम्प्रॉपर क्या होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं और फिर हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है। लीजिए एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट एग्जांपल है 7/8। चेक कीजिए, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये कौन सी हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। अगले में देखिए, ऊपर है छोटा नीचे है बड़ा, तो ये कौन सी हुई, प्रॉपर हुई। इनका ही बैलेंस बना हुआ है। अगले में चेक कीजिए, 112/126, 112 छोटा, 126 नीचे, तो ये भी बैलेंस्ड है, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर।
2 एंड 8/9, 2 सही 8/9, 2 सामने पड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, 2 सामने आ गया है ना, जैसे तरबूज टूट के आगे आया था, तो ये केस क्या हो जाएगी, मिक्स्ड। और लास्ट में 11/7, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसका मतलब ये कौन सी हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। इक्विवेलेंट मतलब समान फ्रैक्शन, समान भिन्न। मान लीजिए आपके पास एक भिन्न है 7/8 और आपसे कहा जाए कि आप इसके समान भिन्न निकालिए जिसके हर में है 24। तो इसके समान भिन्न के लिए आपको एक ऐसी भिन्न बनानी है जिसके हर में है 24। आपको पता ही है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश हर इंग्लिश में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो इसका डिनोमिनेटर है कितना, 8, आपको चाहिए न्यूमरेटर, तो हम कैसे निकालते हैं, अब देख लीजिए। 8 को 24 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 24 बनाना तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से ही फिर ऊपर, जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे, बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो 7 3 जा 21, तो हमारी इक्वल फ्रैक्शन बन गई, इक्वलेंट फ्रैक्शन बन गई 21/24। तो इस तरह से आप और काफी सारी फ्रैक्शंस बना सकते हैं जो इक्वलेंट हो 7/8 के। अब देखिए 8 से 40 बन गया, 8 5 जा 40, तो 7 5 जा 35। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। देख लीजिए, अगर अंश दे रखा है तो फिर हर भी निकाल सकते हो। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास 9/10 है और यहाँ पे आपने रख लिया 81, आपको निकालना है नीचे क्या होगा। तो ये क्या हुआ, 9 9 जा 81, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 9 से ही करेंगे, 10 9 जा 90। और इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ करने के लिए मैं दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए पहला एग्जांपल है 7/8, 7/8 प्लस 3/10, 3/10, और दूसरा एग्जांपल है 7/8 प्लस 1/8। तो आप भिन्नों का जोड़ करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि हमें दोनों के हर यानी कि डिनोमिनेटर चेक करने होते हैं। देखिए यहाँ पे 8 10, यहाँ पे है 8 8। तो जोड़ करने की सबसे पहली कंडीशन है कि डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होनी चाहिए। आप फिर सुन लीजिए, हर समान होने चाहिए। अगर हर समान है तो हम जोड़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम जोड़ नहीं कर पाएंगे। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं हम उन्हें इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने कहा इक्वल, इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट हम ऊपर समझ चुके हैं। इक्वल फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम प्लस कर पाएंगे, और नहीं तो फिर हमें पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे। तो एडिशन करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा जितने भी भिन्नों का हम जोड़ कर रहे हैं उनके हर समान होने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, हर समान है, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया, ये ऐसे नहीं होता है। हर क्या है, एक यहाँ पे है 8 और यहाँ पे 8 है, तो दोनों के लिए एक ही हर बन जाएगा 8। क्या बन जाएगा, 8। यहाँ पे आ गया 7 + 1, 7 + 1, ऊपर कितना हो गया 7 + 1, तो ये आ गया 8, 8/8। आप चाहो तो काट के इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये थी हमारे फर्स्ट टाइप। अब दूसरी टाइप वो आती है जहां पे डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। जहां पे डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो फिर वहां पे क्या किया जाए। लीजिए मैं वही एग्जांपल दोबारा फिर रख लेता हूं। हमारा था 7/8 प्लस 3/10। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी कि हर को समान करते हैं। किस तरह से करेंगे, लघुत्तम समावर्त्य लेके, एलसीएम लेके। तो किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 10, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। लीजिए सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। एलसीएम के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी चेक कर लेंगे। फिर 2 पे, 2 2 जा 4, 5 नहीं होगा। उसके बाद 2 पे 1 एंड 5, 5 पे आ गया 1 एंड 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 40। तो अब हम क्या करेंगे, 7/8 का डिनोमिनेटर हम 40 लेके आएंगे, और इसी तरह 3/10 का डिनोमिनेटर भी हम
40 लेके आएंगे, हर 40 लेके आएंगे। अब 8 का 40 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। जब नीचे 5 से होगा तो ऊपर भी 5 से। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और यहाँ पे आ गया 3/10। 10 को 40 बनाना है, कितने से? 4 से, तो ऊपर भी 4 से। 4 दिए 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, हर समान है, तब हम इनका जोड़ कर सकते हैं। 35/40 प्लस 12/40। फिर वैसे ही दोनों के हर समान हो चुके हैं तो हम लिख देंगे 40 ही। 40 प्लस 40 80 नहीं होगा, ध्यान रखिए इस चीज का, यही गलती होती है। 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया हमारा 47 डिवाइडेड बाय 40, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको मिक्स्ड में चेंज करना होता है, वो हम आपको ये टॉपिक खत्म होने के बाद सिखाएंगे। पहले हम कर रहे हैं एडिशन, उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद हम आपको चेंज करना सिखाएंगे। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मींस भिन्नों में घटाओ, या भिन्नों को घटाया कैसे जाए। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए दो उदाहरण लेके आया हूं। पहला ले लेते हैं 7/8 उसी उदाहरण के साथ, और आपको माइनस करना है 1/8। दूसरा ले लेते हैं वही 7/8, चलिए यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 3/11। माइनस है, प्लस नहीं, ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो वही नियम याद रखेंगे जो हमने एडिशन में याद रखा था, कि सबसे पहले हम हर देखते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम आराम से घटा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर नहीं इक्वल है तो पहले हम उन्हें इक्वल करेंगे और उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों के हर में क्या है? 8 और 8 है, तो हम लिख देंगे 8। इसके ऊपर है 7 और ये है 1, 7 माइनस 1 6, 6/8। इसको काटा जा सकता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये आ गया हमारा 3/4। इस तरह से आंसर। अब दूसरे केस में देखिए 8 और 11 दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे कैसे करते हैं? 7 में से 3 घटा देंगे, लिख देंगे 4, और 11 में से 8 घटा देंगे 4, और ज्यादा दिमाग लगा देंगे कि 11 माइनस का था इसलिए माइनस डाल दो, और ये करके -1 छोड़ के आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर क्या होता है? गलत हो जाता है। आपको क्या करना है? 7/8 माइनस 3/11। सबसे पहले क्या करेंगे आप? इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, हर को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? लघुत्तम समावर्त्य लेके, यानी कि एलसीएम लेके। कितने पे जाएगा? 2, 2 चौके 8, 11 नहीं जाएगा। 2 पे फिर 2 दूनी 4, 11 नहीं जाएगा। 2 एकम 2, 11, और 11 पे 1 1, तो आ गया 2 2 4, 4 दूनी 8, और 11 8 88। तो एलसीएम कितना आ गया? 88। अब पहले बनाएंगे हम 7/8 को। क्या हर बनाना है इसका? 88 बनाना है। और दूसरा क्या है? 3/11, तो इसका भी हमें हर क्या बनाना है? 88 बनाना है, 88 बनाना है। 8 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 88 बन जाएगा, नीचे 11 तो ऊपर भी 11, 11 7 77। ठीक है, यहाँ पे 11 का बनाना है हमें 88, तो 11 8 88, ऊपर भी 8 से, 8 दिया 24। याद रखिए जितने से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इजी सा सम हो गया हमारा। 77 माइनस 88, 77/88 माइनस 24/88। चलिए हर बराबर हो गए। ये 88 में से 88 जीरो नहीं हो जाएगा, दोनों का सेम बन जाएगा 88, और 70 ये हो गया। 77 में से 24 को कर दो माइनस, 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, तो हमारा आंसर हो गया 53/88। तो उम्मीद करता हूं आपको सब्ट्रैक्शन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि भिन्नों का गुणनखंड, भिन्नों की गुणा करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लीजिए 7/8, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 बाई, या 1 की जगह 4 लीजिए, 4/13। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई आपको सिखाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 7/8 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 11/13 के साथ। ठीक है, चलिए अब जहां पे हम गुणा की बात करते हैं वहां पे हर को देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम प्लस और माइनस के केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखते थे कि हर बराबर होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई सीधा ही होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए क्या ये आपस में कटते तो नहीं है, कोई हर और अंश आपस में कट तो नहीं रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट केस में हो रहा है। 4 और 8 एक दूसरे से काटे जा सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये नया आ गया। 7 1 जा 7, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर की गुणा ऊपर के साथ और नीचे गुणा नीचे के साथ।
2 13, 13 दूनी 26, तो हमारा आंसर हो गया 7/26। ध्यान रखिए बहुत आसान है, प्लस और माइनस की तरह पहले हर बराबर करने का, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है तो सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ना 7 के साथ 8 होता है, ना 11 के साथ 8, ना 7 के साथ 11, ना 11 के साथ 13, कुछ भी कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 इंटू 11 तो 77, नीचे आ गया। 8 इंटू 13, 13 8 जा 104, 13 8 104, और हमारा आंसर आ जाएगा ये 77/104। तो ये थी मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद आती है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हिंदी में भिन्नों को भाग करना, भिन्नों को भाग करना। ये भी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की तरह बिल्कुल आसान है। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा उसी से। 7/8 जैसे आपको गुणा करना है, यहाँ पे था 4/13 से, ये था गुणा। अगर भाग करना है तो कुछ इस तरह से होगा, 7/8, ये पहले भी भाग और यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा। तो मान लीजिए 4/13 से ही हम कर रहे हैं, 4/13 से, तो ऊपर वाला एग्जांपल हम काट देते हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, हम कर रहे हैं डिवीजन। तो डिवीजन में आपको याद रखिए करना वैसे ही है जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले वाली जो भिन्न है उसको लिखिए वैसे का वैसा जैसा भी था। जैसे 7/8 था तो इस 7/8 ही रखिए, और डिवीजन का जो साइन है, भाग का जो साइन है, उसको चेंज करके आप लिख दीजिए गुणा में। किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। भाग किसमें बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। और इससे क्या होगा, जो आगे वाली फ्रैक्शन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझिए रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम मतलब 13 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि भाग को सबसे पहले आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और उससे आगे की जो भिन्न है उसको उल्टा लिख देंगे। जो अंश है वो हर बन जाएगा, और जो हर है अंश बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? देखना कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा। अगर कैंसिल हो रहा है तो आपका कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट आंसर। यहाँ आ गया 7 13, 13 7 जा 91, 8 4 जा 32, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, 9/10 भाग करना है 4/5 से। 9/10 डिवाइडेड बाय 4/5। तो 9/10 को अगर 4/5 से डिवाइड करना है तो डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई में। ये हो गया मल्टीप्लाई में चेंज। और 4/5 का क्या हो जाएगा? 5/4। नियम क्या कहता है? भाग को गुणा में चेंज करो और आगे वाली जो भिन्न है उसका रिवर्स कर दो, यानी कि व्युत्क्रम कर दो। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कुछ कट तो नहीं रहा है। यहाँ पे कट रहा है, 5 के साथ 10 कट रहा है। 5 से 9 नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काटना होता, ये ऊपर का नीचे कटता है या नीचे का ऊपर, साइड में नहीं काटते। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया यहाँ पे 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर हो गया 9/8, 9/8। तो इस तरह से हम आराम से हमारी डिवीजन हो जाएगी। भिन्नों को भाग करने के बाद हमारा अगला टॉपिक है भिन्नों को आपस में बदलना, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना मिक्स्ड में, और मिक्स्ड को चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो अगला हम करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे चेंज किया जाता है। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये बहुत ही आसान है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 11/4। आप देखिए इसमें ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, यानी कि बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो कौन सा हो गया? इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित भिन्न हो गई। इसको मिक्स्ड में या मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाए? ये बड़ा आसान है। सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाइए। ऊपर देखिए 11 है और भाग किसे करना है? 4 से। आपको पता है ये डिवीजन ही होता है, ये बटे का निशान भाग को ही शो करता है। तो हम क्या करेंगे? 11 को 4 से भाग करेंगे। अंश को हमेशा हर से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? 4 दूनी 8, शेष बच गया 3। तो ये हो गया 11। 11 एक तरबूज था जिसके 2 टुकड़े हो गए। मैंने पहले ही बताया था तरबूज टूट जाता है। उसके टुकड़े कितने हो गए? 2। टुकड़ों को लिख देंगे सामने, और जो बचेगा बचा कुचा होता है वो 3, वो चला गया ऊपर। और जो पहले से ही मैंने बताया था सेब होता है वो वहीं का वहीं रहता है, वो नहीं हिलता है, वो नहीं हिलता है। यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 2 सही 3/4 या 2 and 3/4। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे अंश आएगा हमेशा हर से छोटा आएगा। अगर हर से बड़ा आ जाता तो हमारा आंसर गलत होगा। ये भी नोट करने की बात है कि अंश हर से छोटा आएगा। इसी के लिए तो हमने इसको मिक्स्ड में चेंज किया है, नहीं तो ये इम्प्रॉपर में ही ठीक था। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने 19/6, 19/6। चलिए इसको करते हैं चेंज। इक्वल टू का साइन डाला, 19 को भाग करना है 6 से, तो 6 3 18,
बच गया 1। टुकड़े कितने हो गए 3, तो लिख देंगे 3 को सामने और इसके ठीक सामने डिवाइड का साइन लगा देंगे। बचा कितना है वो चला जाएगा ऊपर, 3 1 जा, ये बचा 1 और नीचे क्या था 6 एज इट इज, ये चेंज नहीं होता, ये हमारा ऐसे ही रहता है। तो ये था कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद अगला है कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी मिश्रित भिन्न को एक अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाए, तो आप देखिए यहाँ पे हम कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, मान लीजिए हमारे पास है 2 सही 3/7, 2 सही 3/7। तो इसको अब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करें। नियम बिल्कुल आसान है, पहले इक्वल टू का साइन लगाइए, नीचे लिख दीजिए जो कुछ है वही एज इट इज। 7 है तो 7। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे होता है उसको सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 2। जो नीचे होता है उसको सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो ऊपर होता है उसको प्लस कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। याद रखिए जो नीचे है वो सामने वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 7 दूनी 14 प्लस 3 17/7, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 4 1/5, 4 सही 1/5। तो कैसे होगा, 5 सीधा नीचे हो जाएगा, 5 की गुणा होगी सामने वाले के साथ और ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 4 पंजे 20 प्लस 1 21/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप वापस चेंज करके देखोगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया जाए और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज किया जाए। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, इसके 2 केस होते हैं। चलिए मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे किस तरह से करेंगे। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं कि किस तरह से फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज किया जाए। तो भिन्न को कैसे दशमलव में बदला जाए, तो दशमलव में बदलते हैं। पहला केस जिनके नीचे 10 100 1000 10,000 लाख इस तरह से हो, और दूसरा केस जहां पे प्रॉपर ना हो, जैसे यहाँ पे 5 हो सकता है, 7 12 15 18 इस तरह से हो। तो इनका तो बड़ा डायरेक्ट होता है, जितनी भी जीरो होती है उतने डिजिट छोड़ दो और 1 के लिए लगा दो डेसिमल। जैसे यहाँ पे 0 के लिए 7 छोड़ दिया और 1 के लिए लग गया डेसिमल, तो ये आ गया आपका 0.7। आगे खाली है तो यहाँ पे लगा दो 0। नेक्स्ट यहाँ पे 0 के लिए 1, 0 के लिए 7 और 1 के लिए लग गया डेसिमल, तो आ गया 0.71, 0.71। अब यहाँ पे देखिए 0 के लिए 1, 0 के लिए 7 और 0 के लिए कुछ नहीं है तो हम 0 डाल देंगे और 1 के लिए लग जाएगा डेसिमल, तो ये आ गया हमारा डेसिमल 071। यहाँ पे हम लगा देंगे एक 0। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 4/5। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम नीचे 10 बना लें या फिर हम डिवाइड कर लें। अब 10 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 4/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ऊपर भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 और नीचे आ गया 10। तो ये कितना हो जाएगा, 0 के लिए 8 और 1 के लिए लग गया पॉइंट, तो ये बन गया 0.8। ये दूसरा तरीका मैंने बताया है कि हम 4 को 5 से डिवाइड कर लें। ये एक यूनिवर्सल मेथड है, ये हर जगह कामयाब है। तो आप क्या करेंगे, 4 को 5 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं तो 0 लगा देंगे, डेसिमल लग जाएगा, अपने आप डेसिमल आ गया और डेसिमल लगते ही यहाँ बन गई 0। 5 8 40 और ये हो गया 0, तो कितना आ गया 0.8। या फिर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको और ज्यादा समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो डेसिमल पे ही है, उसमें सारे टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में करवाया जाएगा। आज हम सिर्फ फ्रैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक करवा दिया यहाँ पे, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जो होगी फ्रैक्शन पार्ट 2 के नाम से। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।